हेलो एवरीवन, जय हिंद सभी को। अब जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, वीडियो काफी लंबी हो गई थी हालांकि, बट उसमें मैंने ट्राई किया था कि सारे फॉर्मूलाज को एक साथ इंक्लूड कर दूं। अब उसको देखने के बाद जिनको वो समझ में आया है, अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल्स के ऊपर। ठीक है, आज 1 से 2 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं एग्जाम्पल के, उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी में इन करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड ऑफ एंगल 30 डिग्री। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। ये ध्यान में रखिएगा कि क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको एरिया फाइंड करना है, वो भी मेजर सेक्टर का। ठीक है, पहले यहां एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने बना लिया एक सर्कल। ये हो गया आपका उसका सेंटर। सेंटर से 2 रेडियस जा रहे हैं। ये एक रेडियस हो गया और ये एक रेडियस हो गया। इन दोनों की लेंथ दी रखी है 4 सेंटीमीटर। ये भी 4 और ये भी 4। इसको हम लोग डिनोट कर देते हैं O से। ये मान लेते हैं A और ये मान लेते हैं B। दूसरी बात कि यहां पर आपको कह रहा है कि इस मेजर सेक्टर का एरिया निकालने के लिए, तो इसे हम डिनोट करते हैं। तो पहले चीज तो ये 2 चीजों से, पहले इसके बीच में भी आप एक पॉइंट आपको डिनोट करना पड़ेगा, वो है C। और यहां पर एक हम D से डिनोट करेंगे, C और D। देखिए यही तरीका होता है। ठीक है, तो आपका माइनर सेक्टर क्या हो गया? माइनर सेक्टर हमारा हो गया OACB। ये हो गया माइनर सेक्टर। और ये ADB, ये हो गया आपका मेजर सेक्टर। ठीक है, चलिए आइए सॉल्यूशन पे देखते हैं। आपको निकालना है क्या? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। देखिए कल जो मैंने फॉर्मूला वगैरह दिया था ना, ट्राई कीजिए कि आप वीडियो को पॉज करें। वीडियो को पॉज करके फॉर्मूला पुट करके आप उसे अपने से एक बार बनाने का कोशिश कीजिए, ताकि मेरे से पहले आप बना सको। ठीक है, उसके बाद कंफ्यूजन हो तो यहाँ सॉल्यूशन देख लीजिए और मिला लीजिए, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। चलिए, फॉर्मूला क्या है इसका लिखाया था मैंने कल? 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। दूसरी बात कि यहां पर एक एंगल ये दिया रखा है। एंगल कितना? थीटा का 30 डिग्री। जैसा कि मैंने कहा था कि आपको थीटा का वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया रहेगा। तो चलिए इसके अकॉर्डिंग पुट करते हैं। 360 माइनस थीटा का मान कितना है हमारा? 30 डिग्री। 30 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू रखने के लिए यहां पर पहले ही मेंशन कर दिया है कि पाई की वैल्यू आपको 3.14 रखनी है। तो 3.14 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप माइनस करेंगे। 360 में 30 गया तो 330 अपॉन 360 इंटू 3.14 इंटू 4 इंटू 4। कुछ तो कटेगा, ये 0 से 0 चला गया, ये 11 और ये 12। और कुछ कट रहा है, ये 4 से 12 कट गया 3 बार में। और अगर अभी यहाँ पे कुछ नहीं कट रहा है तो आप क्या करेंगे? सारे चीजों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 3.14 की मल्टीप्लाई अगर 4 में करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12.56। 12.56। अब बच गया यहाँ 11। इसकी मल्टीप्लाई अगर 11 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 138.16। तो आपका एट द एंड क्या आ गया? 138.16 अपॉन 3। इसको अगर फर्दर डिवाइड करेंगे तो इसको फर्दर डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा? 3 4 जा 12, 3 6 जा 18.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, वरना इसका एज इट इज स्क्रीन पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आते हैं हमारे दूसरे एग्जांपल पर। हमारा दूसरा एग्जांपल है फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट AYB। इट मींस यू हैव टू फाइंड दिस सेगमेंट AYB if the radius of the circle is given 21 and the radius is given 21 and angle AOB is equal to 120 degree, use pi 22/7। चलिए अब इसमें देखिए सवाल थोड़ा सा ये लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है, और इसमें टाइम जाने वाला है और दिमाग भी काफी लगने वाला है। चलिए यूज करते हैं। सबसे पहले आप निकाल लेते हैं। देखिए एरिया ऑफ, अगर इस सेगमेंट का निकालना हो तो इसमें हमने कल भी पहले डिस्कस किया था कि जब भी इसका निकालना हो तो हमें देखिए ये क्या है, ये यहां से एक जो ये गया है 2 रेडियस और 2 रेडियस के साथ ये एक आर्क ही तो है।
तो ये क्या हो गया, सेक्टर हो गया। इस सेक्टर में से अगर हम ये ट्रायंगल वाला हटा दिया जाए तो ये एरिया ऑफ सेगमेंट आपका निकल जाएगा। बट पहले हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना होगा, और एरिया ऑफ सेक्टर की फॉर्मूला होती है, क्या होती है बच्चों, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर होती है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू दी रखी है 120 अपॉन 360, और इधर हो गया पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 इंटू 21 इंटू 21। कट रहा है 12 3 जा 36, 3 7 जा 21 एंड 7 कट गया, खत्म हो गया किस्सा कहानी। यहाँ पर हो गया 22 इंटू 21, इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, 2 2 1 जा 2 2 जा 4 2 6 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गई आपकी वैल्यू एरिया ऑफ सेक्टर की। फटाफट से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको कॉपी में नोट डाउन कीजिए, क्योंकि सवाल लंबा होने वाला है, बोर्ड में उतनी जगह है नहीं, तो मैं इसको फटाफट इरेज करना चाहूंगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो यहाँ बाबू है 120 डिग्री, जिस पर कोई भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं होने वाला है। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, तो हम इस पर एक परपेंडिकुलर डालेंगे, ए ओ बी, इस पर हम एक यहां से परपेंडिकुलर डाल देते हैं। अगर परपेंडिकुलर डाल रहे हैं तो ये 120 को बाइसेक्ट करेगा, और इधर आ जाएगी आपकी कितनी डिग्री, 60 की, और ये वैल्यू दे रखी है 21 की। यहां हम एक नाम डिनोट कर देते हैं, जैसे कि क्या नाम देते, चलो सी ही दे देते हैं, ये सपोज ओके सी ही रहने दो, चलो। ये आ गया आपका फिगर। यहां तक क्लियर है? अगर क्लियर नहीं है तो वीडियो को पीछे करो, फिर से देख लो, क्या दिक्कत है उसमें। इसके बाद अब आगे चलते हैं, मैं इसे इरेज कर रहा हूं। चलिए, वो हमारा हो गया, मैंने उसकी वैल्यू को यहाँ पर लिख दिया साइड में, ताकि इन केस आगे अगर जरूरत पड़े तो दिक्कत ना हो। अब यहाँ पर है 60, तो 60 है और ये एक ट्रायंगल बन रहा है ना। चलिए आगे लिखते हैं, इन ट्रायंगल OCB या COB, जो भी लिख दो, COB। इसमें हम लोग क्या करते हैं, 60 है ना, तो 60 साइन 60 की वैल्यू पुट करते हैं, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो ये हो गया √3/2 इक्वल, इसकी वैल्यू क्या हो गई, हाइपोटेनियस हो गया, ये यहाँ पर 90 डिग्री हो गई, तो ये हो गया आपका CB/H। CB/H की वैल्यू हो गई 21। अलजेब्रा में हम लोगों ने पढ़ा है काफी बार कि, और लीनियर इक्वेशन में भी, साइड चेंज एंड साइन चेंज। तो अगर इसका साइड में इधर चेंज कर दो तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 21 √3/2। ये आ गई हमारी CB की वैल्यू, ये इस वाले की वैल्यू आ गई। बट हमें इस वाले का करना क्या है, इस वाले का तो कोई जरूरत नहीं, हमें तो ये पूरा चाहिए। तो अगर ये पूरा चाहिए तो हमें उसे पूरा निकालना होगा। चलिए पूरा निकालते हैं, देखते हैं आगे। अब इसमें देखिए यहाँ कि हमें चाहिए ये पूरा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा चाहिए। अगर ये है तो ये उसका डबल ही तो होगा ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर मैं इधर कर दूं 21 √3/2 मल्टीप्लाई विथ 2 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ CB। ट्वाइस ऑफ CB तो होगा ये, और ये ट्वाइस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 21 से 2 और 2 ये कट गया, बच गया क्या, 21 √3 इक्वल टू, अच्छा ट्वाइस ऑफ CB को हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ CB को हम लोग पूरी को लिख सकते हैं AB। तो AB की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 21 √3। ये आपका निकल गया AB का पूरा वैल्यू, ठीक है। इसको भी चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि मैं फिर इरेज करूंगा, बोर्ड में जगह ही नहीं है किधर बनाऊं। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए या तो कॉपी में नोट डाउन कीजिए। चलिए ये हो गया हमारा, हमने ये भी वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, हमारे इस पूरे वीडियो में अभी तक हम लोगों ने देखा, इस पूरे क्वेश्चन में हमारे पास इसका वैल्यू है 21 √3, इसका भी वैल्यू है। बट हमें ये भी तो फाइंड करना है, ये जो हाइट है ये भी तो फाइंड करना है ना। तो इसके लिए आप क्या लगा दो, इसके लिए आप लगा दो cos 60। cos 60 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 इज इक्वल टू OC/21। अगर ये 21 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 21/2 इक्वल टू OC। ये निकल गई OC की वैल्यू। देखिए कुल मिलाकर के इतना करने का मतलब ये है कि अगर आप इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालोगे बेस इनटू हाइट, तो बेस इनटू हाइट आपको पता होना चाहिए। 120 डिग्री पे कोई सा भी वैल्यू, मतलब कोई सा भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता है। तो इसलिए हमें यहाँ पर पहले हमने बेस निकाला, अब हमने हाइट निकाला। अब
इसके बाद हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला पुट करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। फर्दर हम लोग देखते हैं इसको, चाहे तो ये तो सिंपल था, लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं इसमें, ये हो गया। अब हमारे पास आ गया, हमारा बेस भी आ गया और हमारा हाइट भी आ गया 21/2। अब हम लोग निकालते हैं, अब इस फिगर को इग्नोर करते हुए इसको ध्यान दीजिएगा। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल का। जैसा कि मैंने सबसे स्टार्टिंग में ही कहा था कि एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए एरिया ऑफ सेक्टर जो कि हमने पहले निकाला था 462, उसमें अब एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग निकालने जा रहे हैं और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल के दोनों को माइनस करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, AOB, AOB इक्वल टू हाफ इंटू B इंटू H, यही फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हाफ इंटू, हमारा बेस कितना निकला था, यानी बेस यानी कि AB 21√3, हाइट यानी कि ये CO कितना आया था 21/2। फर्दर देखते हैं 21 and 21 will be equal to 441√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। पहले हमने निकाला था एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला अगर ध्यान में होगा तो कल मैंने क्या बताया था, एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए आपको एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करना होता है। एरिया ऑफ सेक्टर आपका क्या निकला था 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 441/4 सेंटीमीटर, सॉरी √3 छूट गया, √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका टोटल का आंसर, एरिया ऑफ सेगमेंट। यहां पर फिनिश। चाहो तो कॉमन लेके 21 इसमें कॉमन आएगा, 21 कॉमन लेकर के आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हो। अगर नहीं करना चाहते हो तो ये भी आंसर परफेक्टली सही है, कोई इसको गलत नहीं करार दे सकता है। ये हमारे 2 क्वेश्चन आज रह गए। पीडीएफ वगैरह आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और अब जो है नेक्स्ट वीडियो से हम लोग एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे और फटाफट देखेंगे, क्योंकि एग्जाम्स के दिन अब ज्यादा बचे नहीं है। तो हम लोग एक्सरसाइज को लगाएंगे। मेरे साथ साथ आप लोग भी घर पर बैठ के प्रैक्टिस करते रहो। केवल ये मत किया करो कि बस इंस्टा पे स्क्रॉल कर रहे हैं या मैसेज चैटिया रहे हैं, बतिया रहे हैं, वो सब मत किया करो। दूसरी बात, पाई की वैल्यू 2 हो सकती है, या तो 22/7 और या फिर 3.14, ये दोनों है, उसको आप मान के चलो। ठीक है, पाई की वैल्यू चाहो तो 22/7 रखो, चाहे 3.14 रखो, वो आपके ऊपर है। लेकिन मेरे लिए, अब चूंकि मुझे मैट्रिक का बोर्ड देना नहीं है, तो मेरे लिए जो है ऐसे गुलाब जामुन, मैंने आपको पहले ये नाम दिया था, आज मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए पाए हो। मैं ये बता रहा हूं आपको, आप मेरे लिए पाए हो। कौन सी वाली पाए? नहीं, ये 22/7 और 3.14 वाली नहीं, आप मेरे लिए हो क्यूटी पाए।